स्क्यूनेस बेसिकली कहता क्या है, अपोजिट ऑफ सिमेट्री, यानी कि किसी भी ग्राफ का मिरर इमेज अगर सुपर इम्पोज हो तो उसको बोलेंगे हम क्या, जीरो स्क्यूनेस। अगर किसी भी ग्राफ में पॉजिटिव साइड के तरफ में ज्यादा मतलब स्क्यूड है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव स्क्यूनेस। अगर कोई ग्राफ में निगेटिव के तरफ में ज्यादा स्क्यूड है तो उसको बोलेंगे निगेटिव स्क्यूनेस। तो देखिए बेसिकली हम जो बोल रहे हैं वो चीजें हैं क्या। सपोज करते हैं कि हमारे पास 10 रुपए हैं और हमारे पास 10 लोग हैं, जिसमें 5 लोग गरीब है 5 लोग अमीर हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 जो गरीब है उसको भी 1-1 रुपया दे देंगे और जो 5 अमीर है उसको भी 1-1 रुपया दे देंगे। तो कहने का मतलब क्या होगा कि कोई एक सेंट्रल लाइन जिसको हम मीन लाइन बोलेंगे, उससे अगर राइट की तरफ जाएंगे तो भी बराबर वैल्यू का अमाउंट है, अगर इससे लेफ्ट की तरफ जाए तो भी बराबर वैल्यू का अमाउंट है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 10 रुपए का, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, सबको बराबर बराबर पैसे मिले हैं। अगर यही हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि मान लेते हैं कि 5 लोग हमारे पास जो गरीब है, जो 5 अमीर हैं, तो गरीब वालों को 50-50 पैसा ही बांट दिए और अमीर वालों को क्या कर दिए, ज्यादा उससे इससे ज्यादा पैसे दे दिए। तो क्या होगा, इसके तरफ क्या हो जाएगा, अमीरी आ जाएगा और ये तो गरीब है। एक ऐसा भी तो हो सकता है कि जो अमीर लोग हैं उनको कम पैसा दिया जाए, जो गरीब लोग हैं उसको ज्यादा पैसा दिया जाए। तो इस तरीके से जो ग्राफ का फॉर्मेशन होगा, तो इसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यूनेस, जिसको ग्राफिकली हम अच्छे से समझते हैं। तो देखिए क्या जो भी हम बोल रहे हैं, ये हमारे पास कोई एक नंबर लाइन है, जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। और इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखिएगा ये जो सिमेट्री एक्सिस है, इसका अगर मिरर इमेज लीजिएगा तो ये दिखेगा या फिर वो दिखेगा, यानी कि क्या है, ये मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ये है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और इसको क्या बोलते हैं, बेल शेप्ड भी बोलते हैं। गौर से देखिए क्या है, घंटी की तरह दिखेगा। इसमें होता क्या है, स्क्यूनेस में जो आपका मोड होता है, जो आपका मीडियन होता है और जो आपका मीन होता है, तीनों बराबर होता है। एक कंडीशन ऐसा भी आता है, एक कंडीशन आपको ऐसा भी आएगा, ये है हमारा क्या, ये है हमारा एक्सिस। इस एक्सिस के इधर वाले एरिया में ज्यादा मतलब पोर्शन दिख रहा है, मतलब ज्यादा एरिया इधर कवर कर रहा है, इधर कम कर रहा है। तो इस तरीके के ग्राफ को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यूड बोलते हैं, पॉजिटिव स्क्यूड बोलते हैं, जिसमें आपका क्या है, मोड लेस होगा, इससे ज्यादा क्या होगा, मीडियन, और इससे ज्यादा मीन। ये कंडीशन है आपका, ये आपका कंडीशन है। एक कंडीशन आपका ऐसा भी तो हो सकता है, हमारे पास एक्सिस है और ये हमारा मीन लाइन है, तो ये होता है आपका क्या, निगेटिव स्क्यूनेस। इस कंडीशन में आपका जो होता है मीन कम, मीडियन उससे ज्यादा होगा और जो मोड उससे भी ज्यादा होगा। तो जो हम आपको बात बोल रहे थे कि वो जो 10 रुपया था, 5 गरीब लोग थे 5 अमीर लोग थे, उसमें बराबर बराबर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो कुछ ऐसा कंडीशन था, इक्वल। नेक्स्ट हम बोले थे किसी, ये मान लेते हैं कि लोअर रीजन है, ये हायर रीजन है, तो किसी को ज्यादा अगर हम पैसे दे दिए, उस जो 10 रुपए की बात कर रहे थे उससे अगर हम ज्यादा पैसे दे दिए तो कोई एक खास पोर्शन की तरफ ज्यादा हो जाएगा। तो ये इस कंडीशन के बारे में बात करते हैं। और रिवर्स ये वाला कंडीशन, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं टेल, पॉजिटिव टेल, इसको बोलते हैं पॉजिटिव टेल, और इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव
इसीलिए ये नेगेटिव टेल है, इसीलिए इसका नाम क्या है, नेगेटिव स्क्यूनेस है। और ये जो है आपका क्या, या फिर आप इसको ऐसे भी जज कर सकते हैं, ये जो आपका मीन एक्सिस है, ये जो एक्सिस है इसके राइट साइड पोर्शन ज़्यादा है, वो आपका पॉजिटिव स्क्यूनेस होता है। और इस मीन एक्सिस से अगर लेफ्ट साइड में पोर्शन ज़्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव स्क्यूनेस। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला का जनरेशन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ, कभी कभी पूछता है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो ये होता है आपका मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का ये फॉर्मूला होता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे क्वेश्चन आएगा तो हम इस पे चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो है वो है कुर्टोसिस। तो बेसिकली कुर्टोसिस होता है क्या, ग्राफ का पीकनेस जो होता है उसको मेजर करता है। ग्राफ का जो पीकनेस होता है उसको मेजर करता है। और हम यहाँ पे 3 तरीके के ग्राफ को ले रखे हैं। पहला ग्राफ हमने ले रखा है जिसमें पीक सबसे ज्यादा है, दूसरा ग्राफ हमने नॉर्मल ले रखा है, तीसरे ग्राफ में हमने सिर्फ फ्लैट कर्व ले रखा है। तो जो कुर्टोसिस होता है 3 कंडीशन पे डिफाइंड होता है। तो जो आपका जो भी ग्राफ का पीकनेस सबसे ज्यादा होता है उसको हम लोग लेप्टोक्यूट्रिक बोलते हैं। जो हमारा नॉर्मल ग्राफ होता है उसको हम लोग मेसोक्यूट्रिक बोलते हैं। जो ग्राफ हमारा फ्लैट टाइप का होता है, जैसे कोई किसी सर्टेन पोजीशन पे उस ग्राफ हमारा इंक्रीज हुआ और फिर ग्राफ कांस्टेंट हो गया और फिर कुछ आफ्टर इंटरवल के बाद ग्राफ हमारा लैग कर गया, तो उस तरीके के ग्राफ को हम लोग प्लेटिक्यूट्रिक बोलते हैं। तो ये 3 तरीके के ग्राफ जो होता है हमारा मेजरमेंट करता है कौन, कुर्टोसिस करता है। साथ ही यहाँ पे एक फॉर्मूला भी जनरेट होता है बीटा वन। बीटा वन का एक फॉर्मूला यहाँ पे हुआ है, साथ में बीटा टू भी निकाला। क्वेश्चन में बीटा वन और बीटा टू निकालने को पूछ सकता है और पूछता भी है, आगे हम बताएंगे। तो जो हमारा बीटा वन होता है μ3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई μ2 का क्यूब। जो बीटा टू होता है हमारे पास μ4 बाई μ2 का स्क्वायर। और जो हमारा μ3 μ2 μ4 ये हमारा क्या है, मोमेंट अबाउट मीन है, मोमेंट अबाउट मीन। तो ये हमारा थर्ड मोमेंट का स्क्वायर है, ये सेकंड मोमेंट का क्यू है, ये हमारा फोर्थ मोमेंट है, ये सेकंड मोमेंट है अबाउट मीन। तो ये बीटा वन और बीटा टू का रिलेशन है, यहीं पे हम यहाँ पे लिख दिए हैं। या आप इसको अप्लाई कर सकते हैं या फिर μ2 बराबर लिख सकते हैं, ये आपको पता है, हम बता चुके हैं इस चीज के बारे में, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। तो एक कंडीशन आपसे पूछता है कि आपको कुछ डेटा देगा के क्वेश्चन कराएंगे, उसमें आपको पूछेगा कि ग्राफ का नेचर क्या है, वो कौन सा कुर्टोसिस के लॉ को फॉलो कर रहा है। जैसे यहाँ पे 3 है, लेप्टोक्यूट्रिक, मेसोक्यूट्रिक, प्लेटिक्यूट्रिक। तो आपसे पूछेगा कि ये कौन से कंडीशन को फॉलो करता है। तो कहने का मतलब उसको चेक करने के लिए हम लोग करते क्या है कि हम इसको बीटा को हम निकालते हैं, जो सॉरी बीटा टू को हम निकालते हैं। बीटा टू यहाँ पे करिए, ये बीटा टू करिए, सारा बीटा टू है। तो बीटा टू को वैल्यू बीटा टू के वैल्यू को हम लोग निकालते हैं। और बीटा टू के वैल्यू को निकालने के बाद हम लोग चेक करते क्या है कि उसका वैल्यू अगर 3 के इक्वल है, बीटा टू इक्वल 3 है, तब हम उसको बोलेंगे ग्राफ हमारा क्या है, नॉर्मल है और वो मेसोक्यूट्रिक के लॉ को फॉलो करता है। अगर बीटा टू का वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, तब हम बोलेंगे कि जो हमारा ग्राफ है वो क्या है, पीक्ड ग्राफ है और वो क्या है, लेप्टोक्यूट्रिक है। अगर बीटा टू का वैल्यू कैलकुलेट किए हैं वो हमारा 3 से लेस आ गया, तब हम बोलेंगे ग्राफ हमारा क्या है, टॉप्ड है या फिर फ्लैट है, और उसको हम लोग बोलते हैं प्लेटिक्यूट्रिक। तो आप इसको नोट करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इस पे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि एप्लीकेशन जो भी अभी तक हम बताए उसको उस क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन हमारे पास है, द फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट वर्किंग मीन 28.5 ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर 0.294, 7.144, 42.409, एंड 454.98। ये हमको 4 मीन दे रखा है और एक वर्किंग मीन भी दे रखा है, 4 मोमेंट दे रखा है और एक वर्किंग मीन दे रखा है। और साथ में ही हमको ये भी फाइंड करने के लिए पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मोमेंट अबाउट मीन आल्सो एंड बीटा एंड कमेंट अपॉन द स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो
एक क्वेश्चन में, इस एक क्वेश्चन में आपको मोमेंट के बारे में भी पता करना है, आपको स्क्यूनेस के बारे में भी पता करना है, आपको कोर्टिसिस के बारे में पता करना है, और मोमेंट अबाउट मीन इस बारे में भी आपको देख लेना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, देखते हैं इसको कैसे हम हैंडल करते हैं। गिवन वर्किंग मीन बराबर x बार इक्वल 28.5, ये हमको दे रखा है क्वेश्चन में। आल्सो गिवन ये जो 4 डेटा आपको दे रखा है, ये आपका क्या है, मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट दिया हुआ है। तो हमको क्या दे रखा है, μ1, हमको दे रखा है μ1 डैश का वैल्यू कितना है 0.294, μ2 डैश का वैल्यू कितना दे रखा है 7.144, μ3 डैश का वैल्यू है 42.409 एंड μ4 डैश का वैल्यू हमको कितना दे रखा है 454.98। ये हमको मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट का वैल्यू दे रखा है। जैसा कि हम जानते हैं मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल कितना होता है 1/n समेशन एफ आई एक्स माइनस में एक्स बार होता है, इतना ही होता है। और n है क्या, समेशन एफ एक्स माइनस में एक्स बार डिवाइडेड बाई n की जगह पे समेशन में एफ आई लिख सकते हैं। और जैसा कि क्या है मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट फर्स्ट मोमेंट ऑफ एनी पॉइंट, तो ये जो आपका समेशन एफ आई और समेशन एफ आई ऊपर होता है क्या होता है, ये इक्वल होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट हमारे पास निकल के आएगा x माइनस में x बार आएगा। तो यानी कि निकल के आया μ1 डैश का वैल्यू कितना आया x माइनस में x बार। μ1 डैश का वैल्यू कितना है 0.294 इक्वल x माइनस x बार का वैल्यू हमको कितना दे रखा है 28.5। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल गया हमारे पास, इसको यहाँ पे ऐड करते हैं कितना होगा ये 28.794। तो ये जो आपको x का वैल्यू निकला ये कुछ और नहीं है कैलकुलेट द मोमेंट अबाउट मीन निकालना है। तो ये हमारा x का वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या μ2 डैश के लिए हमको क्या चाहिए, मोमेंट अबाउट मीन, सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन। इसके लिए फॉर्मूला ये होता है जैसा कि वो टेबल में हम बॉक्स में हम लिखे हुए थे VVI, वही हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं मोमेंट अबाउट मीन निकालने के लिए। तो जो हमारा सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन है वो क्या है, सेकेंड मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट माइनस फर्स्ट मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट का स्क्वायर। तो डेटा हमको दे रखा है, डेटा को हमको पुट करना है। तो सेकेंड मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट के वैल्यू हमारे पास कितना है 7.144 माइनस फर्स्ट मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट का वैल्यू कितना है 0.294 का स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो डेटा निकल के आता है 7.058 निकल के आएगा, 7.058 निकल के आएगा। आप इसको कैसे से चेक कर सकते हैं। थर्ड मोमेंट अबाउट मीन का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास, थर्ड मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट का वैल्यू है 42.409 माइनस में 3 टाइम्स सेकेंड मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट 7.144 इंटू फर्स्ट मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट 0.294 प्लस में 2 टाइम्स फर्स्ट मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट 0.294 का होल क्यूब। जब आप इसको कैलसी से सोल्व करिएगा तो जो हमारे पास डेटा निकल के आता है 36.159। आप इसको कैलसी से चेक कर सकते हैं। अब हम निकालते हैं फोर्थ मोमेंट। तो फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन, तो डेटा पुट करते हैं। हमारे पास डेटा जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 454.98 माइनस में 4.4 टाइम्स थर्ड मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट का वैल्यू हमारे पास है 42.409 इंटू फर्स्ट मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट 0.294 प्लस 6 टाइम्स सेकेंड मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट 7.144 मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट 0.294 है यहाँ पे 0.294 का कितना है स्क्वायर
माइनस में 3 टाइम्स फर्स्ट मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट 0.294 का पावर 4। जब आप इसको कैलसी से सोल्व करिएगा तो जो आपके पास डेटा निकल के आता है 408.79 408.79 ये हमारे पास डेटा निकल के आता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट का वैल्यू दे रखा था, हमको मीन का वैल्यू दे रखा था, वहां से हम ये वेरिएबल एक्स निकाल लिए हैं। जो ये हमारे पास फॉर्मूला था फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट। फर्स्ट मोमेंट का वैल्यू तो 0 होता है, आपको फर्स्ट मोमेंट अबाउट जो मीन होता है उसका वैल्यू 0 होता है, लिखवा चुके हैं इसको। हालांकि हमारे को β1 और β2 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, फॉर्मूला में आएगा। तो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन ये फॉर्मूला है, वैल्यू पुट किए, आंसर लाए, थर्ड मोमेंट निकाल लिए, फोर्थ मोमेंट निकाल लिए। अब हमको करना क्या है यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिएगा, अब हमको β1 चाहिए। क्या चाहिए हमको? β1। β1 का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? जो हमारे पास β1 का फॉर्मूला होता है μ3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 का होल क्यूब, μ3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 का होल क्यूब। μ3 का वैल्यू कितना है? μ3 का वैल्यू हमारे पास है 36.159। 36.159 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 का होल क्यूब। μ2 का होल क्यूब 7.058 का होल क्यूब करेंगे। जो वैल्यू हमको निकल के आएगा β1, और β1 का वैल्यू हमारे पास जो निकल के आ रहा है डेटा में ये 3.7186। तो ये जो β1 का वैल्यू है वो क्या है? 3.7186। क्या ये 0 के बराबर है? ये 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? जो भी हमारा ग्राफ का फॉर्मेशन होगा, इस डेटा के अकॉर्डिंग जो भी ग्राफ का फॉर्मेशन होगा वो हमारा क्या होगा? अनसिमेट्रिकल ग्राफ होगा। तो ये जो ग्राफ हमको क्या निकल के आएगा? अनसिमेट्रिकल ग्राफ निकल के आएगा। साथ ही β2 देखते हैं। β2 बराबर होता है μ4 डिवाइडेड बाई μ2 का होल स्क्वायर। μ4 का वैल्यू कितना है? 408.79 डिवाइड μ2 का स्क्वायर करते हैं 7.058 का स्क्वायर। जब आप इसको डिवाइड करिएगा तो जो डेटा निकल के आता है हमारे पास 8.206। तो हमारे पास β2 का वैल्यू निकल के आ गया 8.20। β2 बराबर 8.206। बताइए क्या ये 3 से ज्यादा है या 3 से कम है? तो ये जो हमारा β2 का वैल्यू निकल के आया क्या है? 3। जब ये 3 से ज्यादा है तो कौन सा ग्राफ है? ये लेप्टोक्यूट्रिक। ये जो हमारा ग्राफ है लेप्टोक्यूट्रिक है। तो देखिए क्या था, हमको दिया था क्वेश्चन में मीन दिया था, मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट दिया था, 4 मोमेंट दिया था एनी पॉइंट का, डैश μ2 डैश μ3 डैश एंड μ4 डैश। उससे हम क्या कैलकुलेट किए थे? सबसे पहले तो वेरिएबल एक्स को निकाल लिए। साथ ही हमारे पास जो फॉर्मूला था मीन अबाउट क्या था? मोमेंट अबाउट मीन एंड मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट का जो हमारे पास रिलेशन था, तो मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट को यूज करके हम मोमेंट अबाउट मीन निकाल लिए, और इस मोमेंट अबाउट मीन से β1 और β2 का वैल्यू निकाल लिए। β1 से हम ये पता कर सकते हैं कि जो भी हमारा ग्राफ है सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल कब होगा? जब β1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ग्राफ हमारा क्या होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर यहाँ पे β1 का वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं है तो ग्राफ जो भी आएगा अनसिमेट्रिकल ग्राफ होगा, सिमेट्रिकल नहीं होगा। साथ ही अगर β2 से हम कुर्टिसिस के एनालिसिस करते हैं। β2 का फॉर्मूला होता है μ4 डिवाइडेड बाय μ2 का स्क्वायर। डेटा हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, वैल्यू पुट कर दिए, जो भी हमारे पास रिजल्टेंट आया वो हमारा क्या देख रहे हैं? 3 से ग्रेटर है। जब 3 से ग्रेटर होगा तो उसको बोलते हैं लेप्टोक्यूट्रिक। अगर ये 3 से लेस आ गए तो उसको क्या बोलेंगे? हम मेसोक्यूट्रिक बोलते हैं। 3 से लेस आएगा तो उसको बोलते हैं प्लेटिक्यूट्रिक बोलते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमेंट से रिलेटेड। कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द मीन। और हमको कुछ ये रॉ डेटा दे रखा है
और साथ ही में ये भी बोल रहा है कि आपको बीटा 1 और बीटा 2 भी कैलकुलेट करना है, यानी कि आपको ओवरऑल काम करने के लिए बोल ही दिया। तो मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिससे आप मोमेंट अबाउट मीन निकाल सकते हैं। अगर आपका मोमेंट अबाउट मीन निकल गया तभी तो आप बीटा 1 बीटा 2 के बारे में बात कर सकते हैं। जब आपका बीटा 1 निकल गया तो आप उसके बीटा 1 को वैल्यू को देख के आप पता कर सकते हो वो सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक नहीं है। और बीटा 2 का वैल्यू जब निकल गया तो आप उसको ये देख के बता सकते हो कि वो आपका कुर्टोसिस के कौन से काइंड्स को फॉलो करता है। तो इस रो डेटा में बहुत सारे क्वेश्चन इसी में मतलब फ्रेम हो गए हैं। तो देखिए सबको हम सोल्व करते हैं और देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके लिए एक टेबल बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं जहां पे ये हमारा x है और ये हमारा f फ्रीक्वेंसी है। ये वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब देखिए क्या है, ये हमारे पास टोटल कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस 9 नंबर में जो सेंटर वैल्यू है वो सेंटर वैल्यू कितना है 4। यही हमारा क्या है सेंटर वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेंटर वैल्यू कितना है 4 है। तो अब हमको निकालना क्या है, यहाँ से हम डेविएशन निकाल लेते हैं। डेविएशन डेविएशन क्या होता है हमारा x माइनस में a की जगह कितना ले लेंगे 4। तो x माइनस 4 निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितना है 1 8 28 56 70 56 28 8 एंड 1, ये फ्रीक्वेंसी है। अब हमको डेविएशन निकाल लेते हैं x माइनस 4 यानी कि जो सेंटर वैल्यू है। तो x का वैल्यू ये है, इसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा -4, ये आपका माइनस में 3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4, x माइनस 4 निकल गया। अब देखिए जो हमारे पास था यहां पे लिखते हैं मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, यानी कि μ1 डैश कितना होता था 1/n समेशन f x माइनस में a। यही तो फॉर्मूला हमारे पास होता था। और ये क्या था, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं समेशन f i या फिर f i कुछ भी लिख सकते हैं। i का मतलब कितने इंटरवल तक जा रहा है, एक फ्रीक्वेंसी है 2 फ्रीक्वेंसी है 3 फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे जितने फ्रीक्वेंसी है सबको हम यहाँ पे समेशन कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x माइनस a की जगह कितना है सेंटर वैल्यू हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई इस n को क्या लिख सकते थे हम, ये n ही तो आपका समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होता था। तो ये हमारे पास क्या हो गया फर्स्ट मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या था सेकेंड मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट। इसके लिए क्या होगा समेशन f x माइनस में a की जगह कितना है 4 सेंटर्ड वैल्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ f। थर्ड मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट कितना निकलेगा हमारे पास समेशन f x माइनस 4 का पावर 3 डिवाइडेड बाई समेशन f। सिमिलरली फोर्थ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट का वैल्यू निकलेगा समेशन f x माइनस 4 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई समेशन। ये हमारे पास मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसी के अनुसार यहाँ पे हम डेटा कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने x माइनस में 4 निकाल रखा है, वहाँ पे x माइनस 4 डिविएशन दिख रहा है आपको पास, उसमें आपको फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन है और साथ में इसका क्या है समेशन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन के साथ समेशन कर देते हैं f x माइनस 4। देखते हैं डेटा कितना आता है। इस x माइनस 4 में f का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना होगा माइनस में 4 माइनस में 24 माइनस 56 माइनस 56 0 56 56 24 एंड 4। ये हमने कर दिया फ्रीक्वेंसी का x माइनस 4 के साथ मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब देखिए क्या है आगे आगे स्टेप बढ़ रहे हैं तो क्या है
फ्रीक्वेंसी तो वही है, x माइनस 4 का क्या है, एक स्टेप आगे है, यानी कि पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 हो गया, यहाँ पे पावर 4 हो गया। तो इसी के अकॉर्डिंग, इसी को देखते हुए हम यहाँ पे डेटा कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी x माइनस में 4 का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी x माइनस में 4 का होल क्यूब एंड फ्रीक्वेंसी x माइनस 4 का पावर 4, हमको ये डेटा कैलकुलेट करना है। यहाँ से तो पता चल गया कि हमारा क्या है, ये हमारे पास x दिया था, f दिया था, हमने सेंटर वैल्यू से यहाँ पे क्या निकाल दिया, मीन एज्यूम कर लिया कि ये हमारा क्या है, एज्यूम्ड मीन है। वहां से हमने एक डेविएशन निकाला x माइनस 4 का, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद जो यहाँ पे मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट में जो हमारे पास फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है, यहाँ से डेटा कलेक्ट करते जाएंगे। और जो डेटा कलेक्ट किए हैं यहाँ पे हम आपको नोट डाउन कर देते हैं सीधे। हमारे पास डेटा है कलेक्ट किया हुआ, ये x माइनस 4 का स्क्वायर इंटू एफ, ये होगा 16, 72, 112, 56, 0, 56, 112, 72 एंड 16। इसके लिए माइनस में 64, माइनस में 216, माइनस में 224, माइनस में 56, 0, 56, 224, 216 एंड 64। इसके लिए माइनस में 256, 648, 448, 56, 0, 56, 448, 648 एंड 256। हमने ये डेटा कलेक्ट कर लिया। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी का एडिशन आता है 256, f इंटू एक्स, इसका आएगा 0, आपको ऐड करिएगा, ये 5120 और ये जो आपका आएगा 2304। तो देखिए हमारे पास जो था फ्रीक्वेंसी था x माइनस 4 का पावर 4 है, समेसन था। तो कर क्या रहे हैं हम इसमें, ये तो पता है, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया ये है। अब इस डेटा में इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो f x माइनस 4 का स्क्वायर होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ये वाला रिजल्ट निकल के आएगा। अब इस डेटा में इस डेटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर बढ़ जाएगा, डेटा ये आएगा। और ये डेटा निकालने के लिए इस डेटा में फिर से इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास ये डेटा निकल के आएगा। और नीचे में क्या किए, सबको ऐड कर दिए। अब आते हैं हम अपने फॉर्मूले के पास। तो हमारा फॉर्मूला का था क्या है, समेसन ऑफ एफ एक्स माइनस 4, समेसन ऑफ एफ एक्स माइनस 4 सबको हम जोड़े हैं, कितना वैल्यू आया निकल के 0, डिवाइडेड बाय समेसन ऑफ एफ, फ्रीक्वेंसी का समेसन हमारे पास कितना है 256, 256, 0 बाई समथिंग वैल्यू कितना निकल के आएगा 0। साथ ही देखिए म्यू टू सेकेंड मोमेंट ऑफ एनी पॉइंट, समेसन ऑफ एफ एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, ये है यहाँ पे वैल्यू 512 निकल के आया, 512 डिवाइडेड बाई 4, 256, 256 डिवाइड करिएगा 2 निकल के आएगा। म्यू थ्री डैश का वैल्यू हमारे पास कितना है, समेसन ऑफ एफ एक्स माइनस 4 का पावर 3, यहाँ से अब इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना निकल के आएगा 0, डिवाइडेड बाई 256, ये भी आपका 0 निकल के आएगा। और जब आप इसको ऐड करिएगा तो ये 2304 निकल ही आ चुका है, 2304 और डिवाइडेड बाई, तो आप इसको समेसन एफ फ्रीक्वेंसी का समेसन कितना है 256, 256 से डिवाइड करिएगा तो ये आपको जाएगा 9 बार में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब तो हमारे पास ये निकल गया मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट। अब हमको निकालना है मोमेंट अबाउट मीन, हमको अब निकालना है मोमेंट अबाउट मीन, यानी कि अगर हम म्यू टू निकालें, म्यू टू का वैल्यू कितना होता है, म्यू टू डैश माइनस में म्यू वन डैश का स्क्वायर, म्यू टू डैश का वैल्यू हमारे पास कितना है 2, माइनस म्यू वन डैश का वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आएगा, म्यू वन डैश का वैल्यू हमारे पास निकल के आएगा 0 का स्क्वायर, तो वैल्यू हमारे पास कितना निकल गया 2। सिमिलरली म्यू थ्री निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, म्यू थ्री डैश माइनस में 3 टाइम म्यू टू डैश म्यू वन डैश प्लस 2 टाइम्स म्यू वन डैश का पावर 3, ये था। म्यू थ्री डैश का वैल्यू पास कितना है 0,
माइनस 3 इंटू म्यू टू डैश का वैल्यू कितना है 2 इंटू म्यू वन डैश का वैल्यू कितना है 0 प्लस 2 टाइम्स 0 का होल क्यूब ओवर और रिजल्ट हमको निकल के आएगा 0। म्यू फोर डैश सॉरी म्यू फोर मोमेंट अबाउट मीन फोर्थ मोमेंट निकालना है। इसका फॉर्मूला जो निकल के आता है हमारे पास म्यू फोर डैश माइनस 4 म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश प्लस 6 म्यू टू डैश म्यू वन डैश माइनस में 3 म्यू वन डैश का पावर 4। इसका जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगा तो आप देखिएगा म्यू वन डैश म्यू थ्री डैश का वैल्यू तो हमारे पास 0 है, तो ये आपका 9 माइनस में 0 प्लस 0 और ये भी माइनस में 3 इंटू 0 जो भी निकल के आएगा वैल्यू आपका 9 निकल के आएगा। तो कुल मिला के पे देख सकते हैं कि इस डेटा से हमने मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट भी निकाला, मोमेंट अबाउट मीन भी निकाला। अब हमको बीटा वन और बीटा टू को कैलकुलेट करना है। तो बीटा वन और बीटा टू को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे इसको अब इस डेटा का हमारे पास कोई वर्क नहीं है, इस डेटा को अब हम हटाते हैं। देखिए बीटा वन बराबर होता है म्यू थ्री स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू टू का पावर 3। म्यू थ्री स्क्वायर, म्यू थ्री का वैल्यू कितना है मोमेंट अबाउट मीन, थर्ड मोमेंट अबाउट मीन वैल्यू कितना है 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन कितना है हमारे पास, सेकेंड मोमेंट वैल्यू आया है 2 का होल क्यूब 0/8, 0 बाई समथिंग वैल्यू कितना निकल के आया है 0। तो बीटा वन का वैल्यू 0, इसका मतलब क्या है जो भी आपके पास ग्राफ निकल के आएगा क्या होगा सिमेट्री और नॉर्मल होगा। सॉरी, आप यहां से इसको देख पा रहे हैं कि बीटा वन का वैल्यू निकल के क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास ग्राफ जो हम ऐसा कुछ दिखाए थे, ये जो ग्राफ है कुछ ऐसा कुछ ग्राफ हम आपको दिखाया तो जो ग्राफ का फॉर्मेशन आपका होगा क्या, एक मिनट, ये जो ग्राफ आपका जाएगा कुछ इस टाइप का ग्राफ जाएगा, ये आपका मीन एक्सिस है, यानी कि जो भी ग्राफ का फॉर्मेशन होगा आपका कितना होगा सिमेट्री होगा। बीटा वन से हम ग्राफ के नेचर को पता कराते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बीटा टू। बीटा टू का वैल्यू कितना होता है म्यू फोर डिवाइडेड बाई म्यू टू का स्क्वायर। म्यू फोर का वैल्यू हमारे पास कितना है 9, म्यू टू का स्क्वायर, म्यू टू का वैल्यू कितना है 2, 2 का स्क्वायर करें कितना 4, 9/4 2.25 लेस देन 3, 2.25 लेस देन 3 क्या है, ये आपको बता रहा है कि जो भी हमारा ग्राफ है क्या है प्लेटिक्यूट्रिक है। जो भी हमारे पास ग्राफ है वो क्या बता रहा है वो प्लेटिक्यूट्रिक है। तो देखिए इस क्वेश्चन से ये जो हमको क्वेश्चन रॉ डेटा दिया था, जब भी कभी आपको बीटा वन बीटा टू तक पहुंचने के बारे में पूछेगा तो सबसे पहले आपको मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट को पता करना पड़ेगा। उसके बाद उस मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट से आपको मोमेंट अबाउट मीन निकालना है। जब मोमेंट अबाउट मीन निकल गया तो उस मोमेंट अबाउट मीन से आप बीटा वन बीटा टू को फाइंड आउट कर सकते हैं। बीटा वन से आपको ग्राफ के नेचर के बारे में पता चलता है कि ग्राफ आपका सिमेट्रिक है या फिर अनसिमेट्रिक है। बीटा टू से आप कुर्टोसिस के बारे में पता कर सकते हैं कि वो आपको मेसोक्यूट्रिक है, प्लेटिक्यूट्रिक है या फिर लेप्टोक्यूट्रिक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आएगा तो आप बना सकते हैं। एक और तरीके का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है इसमें, ये जो आपको x का वैल्यू कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, हो सकता है कि इसमें इंटरवल दे दे। जो भी आपका x का वैल्यू दिया हुआ है हो सकता है कि उसमें आपका क्लास इंटरवल दे दे। तो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत आपको प्रीवियस लेक्चर में हम आपको बताया कि अगर क्लास इंटरवल भी अगर आपको दे वो क्लास इंटरवल भी दे तो आपको खुद बोलेगा। तो उस क्लास इंटरवल से आपको एज्यूम्ड मीन निकाल लीजिए, उस एज्यूम्ड मीन से आप डेविएशन निकाल दीजिए x माइनस जो भी उस एज्यूम्ड मीन निकलेगा। फिर वहां से ये सारा प्रोसेस जो भी जस्ट किए हैं आप इसको वैसे अप्लाई कर सकते हैं और फिर वहां से आपको मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट निकाल सकते हैं, यानी कि म्यू वन डैश म्यू टू डैश म्यू थ्री डैश म्यू फोर डैश। और ये डेटा कैसे कैसे हम फाइंड आउट किए इस टेबल बना के आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इस मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट से मोमेंट अबाउट मीन निकाल सकते हैं। म्यू वन तो का वैल्यू तो ऑटोमेटिक 0 होता है। मोमेंट
फर्स्ट मोमेंट जो होता है उसका वैल्यू 0 होता है, क्योंकि फर्स्ट मोमेंट जो आपका वेरिएबल एक्स होता है और जो मीन होता है दोनों का वैल्यू बराबर होता है, तो उसमें से उसको घटाएंगे तो वैल्यू हमारा 0 निकल के आएगा। तो उससे आप फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट, फोर्थ मोमेंट ऐसा कुछ आप निकाल सकते हैं अबाउट मीन। नेक्स्ट, जब ये डेटा निकल गया तो आप वहां से बीटा 1 बीटा 2 निकाल सकते हैं। बीटा 1 बीटा 2 निकल गया तो आप ग्राफ के नेचर के बारे में बात कर सकते हैं, आप उसके वहां से क्यूटिसिस के बारे में बात करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को, कोई भी तरीके का क्वेश्चन आएगा आप इसको हैंडल कर लेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछा जाता है कि यहाँ पे आपको फर्स्ट 4 मोमेंट्स दिया है, कितना दिया हुआ आपका फर्स्ट 4 मोमेंट्स के बारे में बात कर रहा है। तो कभी भी आपको अगर बीटा 1 निकालना है या फिर बीटा 2 निकालना है, जब आपको बीटा 2 निकालना पड़ेगा तो आपको फोर्थ मोमेंट का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है म्यू 4 है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बीटा 1 नहीं निकालना है तो आप वहां से थर्ड मोमेंट तक ही जाके निकाल सकते हो, कि यहाँ पे म्यू 3 के बारे में ही बात कर रहा है। साथ ही कभी कभी क्वेश्चन में आपको थर्ड मोमेंट तक ही क्वेश्चन का डेटा देगा, फिर आपको वहां से भी उसके अकॉर्डिंग आपको वहां से फाइंड करना है कि जो डेटा दिया है उसके रिगार्डिंग क्या क्या निकाल सकते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर दिए और देख